देखिए सबसे मेजर रोल प्ले करता है ये पुल्ली। ये प्लास्टिक है और ये मेटल है, तो इसमें और इसके प्राइस में बहुत अंतर। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। आज का टॉपिक है कि एक ही मशीन के प्राइस में डिफरेंस कैसे आ जाता है। लाइक सपोज कीजिए आपने एक पैकडेक फ्लाई देखा, उसका कोटेशन मंगाया, तो एक पैकडेक फ्लाई आपको 25,000, 26,000, 28,000 ऐसे रेट आते हैं। एक 45, 46, 48 ऐसे रेट आते हैं। इंडियन इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो आखिर ऐसा है क्यों? आखिर उसमें क्या चेंजेज होते हैं जो उसकी प्राइस हाइक हो जाती है, और क्या चीज़ें उसमें नहीं लगती तो प्राइस लो हो जाता है। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो मेनली फैक्टर होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसेसरीज़ का, कि एक एक एसेसरीज जो भी यूज होता है वो कैसे प्राइस में डिफरेंस ला देता है अगर क्वालिटी लगाई जाए और नॉन क्वालिटी। बिल्कुल देसी सा इक्विपमेंट में अगर एसेसरीज लगा दो तो क्या फ़र्क होता है। तो कुछ आइटम मेरे पास रखे हुए हैं एसेसरीज़ के, अब एक एक करके बारीकी से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पिलर्स, ये देखो आप, इसको ध्यान से देखो आप, मैं रेफरेंस भी देता रहूँगा आपको, ये यूज़ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ लगता है। ये इंपोर्टेड पिलर होते हैं, ये इंडियन होता है। अच्छा, अब ये रबर, दोनों रबर ही हैं, ये फाइन क्वालिटी रबर होती है, मतलब इसकी कंपाउंडिंग बिल्कुल अलग होती है, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ये सूखता नहीं, ब्रेक नहीं होता। और ये इसमें मिट्टी का यूज़ ज़्यादा होता है इंडियन में। मिट्टी इन द सेंस ऐसी मिट्टी नहीं कि आपने उठा के मिट्टी ज़मीन से और इसमें लगा दी। मिट्टी लाइक एक कंपाउंड ही होता है। सपोज़ कीजिए आप कोई टायर को जला दिया जाए और उसका ऐश जो राख होता है उसको रबर में मिक्स कर दिया जाए तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो मैं दिखाता हूँ, एक बार यूज़ देखिए आप इसका। यहाँ देखिए, बहुत सारे इंडियन इक्विपमेंट में देखा होगा आपने कि ये जो देख रहे हो आप, ये रबर, ये इंपोर्टेड लगी हुई है। अब इसको बार बार यहाँ पे ये स्टॉपर के रूप में यूज़ किया गया है इसका, तो ये बार बार इस पर रखने पे यहाँ ये होल्ड होगा। अब ये लगाने पे इसकी लाइफ ख़राब नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अगर ये लगा दिया जाए तो ये टूटेगा, धीरे धीरे डैमेज होगा और बहुत जल्दी, मतलब विदिन 6 मंथ ये ख़राब हो जाएगा। अब इसके प्राइस में और इसके प्राइस में बहुत अंतर है, मतलब 10 टाइम्स अंतर है। अगर ये 30 रुपीज़ का पीस है तो ये 200, 250, 300 रुपये के पीसे जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़, कि साइज़ क्या है इसका। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग साइज़ यूज होते हैं। ऐसे ही एक दूसरा आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा इसका। ये फुटरेस्ट पे लगते हैं, जहाँ पे आपका पैर होल्ड होता है उस पे लगाया जाता है। ये ग्रिप का भी काम करता है कि पैर फिसले ना, और ये पेंट भी, कलर भी ना जाए, वहाँ लगाया जाता है। अब रेफरेंस दूंगा आपको कहाँ लगता है। जैसे आप सपोज कीजिए ओलंपिक बेंचेज, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप ओलंपिक बेंचेस पे, ये इंक्लाइंड बेंच है, इस पे पैर होल्ड होगा आपका, ये फुटरेस्ट है। अब होता क्या है, इंडियन और इम्पोर्टेड, मतलब इंडियन, ऐसा नहीं कि इंडियन में सब कुछ खराब ही बनता है, लेकिन कंपाउंडिंग जो होनी चाहिए, जो फिनिशिंग होनी चाहिए, जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो फिर इम्पोर्टेड ही लगाना पड़ जाता है जब लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छी क्वालिटी डालनी है आपको। अब इसके रबर में भी और इसके रबर में भी अंतर है। इसको आप दबाएंगे ये दबेगा नहीं, ये बहुत हार्ड पीस है, इसमें मॉइस्चर कम है, और ये देखिए सॉफ्ट है बिल्कुल। तो इसमें होता क्या है, बहुत अगर 6 महीने, साल भर बाद क्या होती है, सूख के ड्राई होके अपने आप फटने लग जाता है। कोई भी रबर की क्वालिटी आप देखेंगे, उसकी कंपाउंडिंग देखेंगे, उसको टच एंड फील से ही पता लग जाएगा कि किस तरीके का रबर यूज़ हुआ है। इसके प्राइस में भी इसके प्राइस में भी बहुत अंतर होता है। तो सेम मशीनरी में अगर ये लगा दी जाए तो प्राइस थोड़ी डाउन हो जाएगी, सेम मशीनरी में ये लगा दी जाए तो प्राइस थोड़ी अप हो जाएगी। नॉट अ सिंगल पीस, एक से नहीं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आपके एसेसरीज होती हैं जिसकी वजह से प्राइस अप एंड डाउन हो जाते हैं। तो आपको क्वालिटी क्या चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। तो रेट्स उसी के हिसाब से वेरी करते हैं। लॉन्ग लास्टिंग होती है, फिर देखने में भी अच्छा होता है, फिनिशिंग उसकी अलग आती है। देखिए सबसे मेजर रोल प्ले करता है ये पुल्ली, सॉफ्टनेस, जो मशीन चलती है वायर पे, तो उसकी क्या, किस क्वालिटी की उसमें बेरिंग डली हुई है पुल्लीज़ की। तो पुल्लीज़, इसमें बेरिंग, इसका नायलॉन, इसका कंपाउंड कैसा होना चाहिए। देखिए ये इंपोर्टेड है, आप ध्यान से देखिए, ये इंपोर्टेड है। जैपनीज़ बेरिंग यूज़ होती हैं इसमें, ये इंडियन है। इसकी प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, बट मेन जो चीज़ होती है इसमें, जो मुख्य चीज़ है वो है बेयरिंग्स। बेयरिंग्स अगर हाई क्वालिटी लगी हुई है तो एक तो उसमें कभी भी आवाज़ नहीं आएगी, सॉफ्टनेस बनी रहती है, बिल्कुल स्मूथ चलती है मशीन। अब इनके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इनके कंपाउंड में भी डिफरेंस है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी शाइन अलग है और इसकी शाइन अलग है। आप ध्यान से देखेंगे
तो पता लग जाएगा। अगर आपको कैमरे में समझ में नहीं आएगा, जब भी आप विजिट करेंगे तो आपको फ़र्क साफ महसूस होगा जब आप लाइव देखेंगे इन चीज़ों को। तो इसके प्राइस में अंतर है, इनके प्राइस में तकरीबन 5 टाइम्स 6 टाइम्स का अंतर है। तो इससे भी मशीन की प्राइसिंग बढ़ती है, पर लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, स्मूथनेस। कोई भी केबल वाली फिक्स पिन लोडेड मशीन्स हैं उसमें स्मूथनेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है वेट का, तो वो पुल्ली एक मेजर कारण है जिसके वजह से स्मूथनेस कम और ज़्यादा होती है। देखिए नेक्स्ट, इवन नट बोल्ट में भी अंतर होता है। आप इस नट को देखिए और इस नट को देखिए। अब ये होता क्या है, ये नट बार बार फ्री होते हैं। जैसे आपको अगर एक्सपीरियंस होगा, जिम जाते हैं, इंडियन इक्विपमेंट लगे हुए हैं आपके पास, तो क्या होता है हर एक 1-2 महीने में खुलने लगता है। पहले हम लोग भी ये यूज़ करते थे, फिर शिकायत आने लगी, फिर हमने कुछ नया ढूंढा, कुछ एक्सपेरिमेंट करा, फिर हमें ये नट मिला। अब ये पर केजी के हिसाब से आते हैं और ये वाले पर पीस के हिसाब से आते हैं। अंतर ये है, इसका एक तो आयरन जो है, इस पर स्टील जो है वो बहुत हाई क्वालिटी लगी हुई है, और इसमें एक बुश डला होता है, लॉक डला होता है। जब आप इसको पूरी तरीके से टाइट कर देंगे, मशीन जब इंस्टॉलेशन होती है जिम में, तो ये फिक्स हो जाता है, ये हिलता डुलता नहीं, फिर ये फ्री नहीं होता। फिर इसकी जो थ्रेडिंग है, जिसको चूड़ी बोलते हैं, वो CNC से की गई होती है। ये कई जगह ये मैनुअली या ट्रोप मशीन से की हुई होती है, तो उसमें भी अंतर होता है। फंसने का, जैसे आप खोलते हैं या टाइट करते हैं तो एक जगह अटक जाना, फंस जाना, ईजिली अंदर ना जाना चूड़ी पे, थ्रेडिंग पे, तो ये अंतर होता है। तो इसमें भी प्राइस का, क्योंकि ये बहुत सारे लगते हैं, जिम में बहुत सारे लग जाते हैं, तो उसमें प्राइस में डिफरेंस तो आता ही है बिल्कुल। सीट्स की मैं दिखाता हूँ आपको। एक देखो, ये सीट में क्या होता है, ये नॉर्मली देखो आप, एक सीट, ज़्यादातर जिम के सीट्स ऐसे मिलेंगे आपको। एक बोल्ट आर पार कर दिया जाता है, अब ये लूज रहता है, अब इस पर ये नट चढ़ गया। अब हमने क्या इसमें एक्सपेरिमेंट करा है ताकि असुविधा ना हो, कभी हिले डुले ना। इस तरीके की सीट्स हैं। एक हमने ये बोल्ट बनवाया है। अब इसका भी कारण बताऊंगा कि मोल्डिंग है, मतलब इस पर ये नट जो देख रहे हैं आप, ये जो नट देख रहे हैं आप, इस पे प्लास्टिक मोल्डिंग, हाई क्वालिटी प्लास्टिक मोल्डिंग है, ताकि ये कैप का भी काम करता है, देखने में बुरा नहीं लगता। अब कहीं कहीं दिखती हैं, मैं दिखाऊंगा, रेफरेंस दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, इसको, ये एक तरीके का नट आता है, देसी भाषा का उपयोग करूँ तो बिच्छू नट बोलते हैं इसको, वैसे ये नट होता है। अब ये क्या होता है, ये बैक साइड से इसको ऐसे इसमें इनबिल्ट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। इसमें कांटे लगे हुए हैं 4। अब क्या होता है, ये हिलता नहीं बिल्कुल भी, और उस पर देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लगा हुआ है, और ये मोल्डेड नट इस पर ऐसे लग जाता है और बहुत ही स्मूथ जाता है, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको लगाने में। अच्छा, इस तरीके की मोल्डिंग की गई है कि इसमें अगर आप चाबी का यूज़ करना चाहें, स्पैनर का यूज़ करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं टाइट करने के लिए। ये फिर हिलता नहीं, इसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। और जब कभी डिस्पैचिंग करते हैं तो बोल्ट क्या करता है, कभी कभी पैकिंग में ये सीट के फैब्रिक को फाड़ देता है, पर इसमें बोल्ट का यूज़ ही नहीं हुआ तो बहुत ईजिली कैरी हो सकता है कहीं भी और डैमेज नहीं होता। तो इसलिए ये यूज़ करना ज़्यादा सफिशिएंट फ़ायदेमंद हुआ, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई। तो प्राइसिंग भी इसमें बढ़ गई, पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था, ये भी मैटर करता है, इससे भी कॉस्ट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है। फिर आप देखिए कैप्स, रोलर के कैप्स, आप देखेंगे रोलर के कैप्स, ये प्लास्टिक है और ये मेटल है, एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम। अब होता क्या है, जैसे आप देखिए यहाँ यूज़ किया गया है, ये जो जितने भी रोलर्स होते हैं उसके साइड में जो कैप यूज़ होता है, देखिए यही यहाँ यूज़ किया गया है ये। अब अगर ये प्लास्टिक लगा हो बहुत सारे इक्विपमेंट में आपको दिखेगा, तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में ही डैमेज हो जाता है। जैसे आप ट्रक में लोड अनलोड करते हैं मटेरियल को, और कहीं वो हल्का सा भी लग गया तो प्लास्टिक टूट जाता है, पर ये मेटल टूटता नहीं। लाइफ बहुत अच्छी होती है इसकी, बहुत अच्छी, और इसकी लाइफ बहुत कम होती है। कॉस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा, आई मीन 6-7 रुपीज़ का आता होगा, और ये कम से कम 120। तो ऐसा प्राइस में डिफरेंस, और बहुत सारे लगते हैं ये, तो इसमें भी क्वालिटी बढ़ जाती है, प्राइसिंग बढ़ जाती है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही बेरिंग के कैप्स होते हैं, ये भी प्लास्टिक में आते हैं और ये मेटल में आता है। अगर प्लास्टिक लगा दोगे आप, अब इसमें भी अलग अलग तरीके के, एक तो मैनुअल कास्टिंग की हुई एल्यूमिनियम की आती है, इसमें CNC की फेसिंग की हुई, फिनिशिंग की हुई आती है, तो इसमें भी कॉस्टिंग बढ़ती है, लुक और लाइफ दोनों अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए बेरिंग, ये कैप्स देखिए, ये ग्रिप के कैप्स होते हैं, ये मेटल है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के यूज़ होता है। अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगा अगर रेफरेंस के लिए मेरे पास हो, लाइक ये देखिए,
ये देख रहे हैं आप, ये कैप यूज़ किया मेटल। अगर इसमें प्लास्टिक यूज़ कर दिया जाए तो ये जल्दी डैमेज होगा, टूटेगा ये। बट ये मेटल है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो हम लोग हर एक जगह लगभग यही यूज़ करते हैं। और कहीं कहीं अगर रबर ग्रिप यूज़ करना पड़े तो वो भी इम्पोर्टेड है मेरे पास, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। देखिए ग्रिप्स पे, ये ग्रिप देखिए, ये बहुत सॉफ्ट ग्रिप है, इम्पोर्टेड है। और आप अगर इम्पोर्टेड मशीन सर्च करेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे तो आपको बहुत सारी मशीन्स में ये मिलेगा आपको। इसमें ऐसे फिंगर की मार्क दिया हुआ है ताकि होल्ड अच्छा रहे, जब एक्सरसाइज करते हैं आप तो होल्ड इसकी अच्छी रहे। अच्छा, अगर इंडियन यूज़ करेंगे आप तो उसमें क्या होता है, उसका मॉइस्चर चला जाता है और फिर वो क्या होता है, उसमें इलास्टिसिटी आ जाती है। जैसे ये हाथों में ऐसे चिपकन आएगी आपकी, पर ये प्योर रबर होता है, पीवीसी होती है बेसिकली, पीयू एंड पीवीसी इन सारी चीज़ों में यूज़ होती है। तो वो बिल्कुल जैसे नया होता है वैसे ही ओल्ड भी हो जाए, साल 2 साल भी हो जाए तो सेम रहता है। ये क्वालिटी इन्हांस हो जाएगी, प्राइसिंग हाई हो जाएगी। नेक्स्ट जो देखिए छोटे छोटे ये एसेसरीज़ है, बहुत मैटर करते हैं। अगर ये देसी इंडियन लगा देंगे आप जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो इसकी स्प्रिंग ख़राब हो जाएगी। ये लॉक में लगते हैं, लाइक देखिए यहाँ लॉक लगी हुई है, लॉक में ये एस लॉक बोलते हैं इसको, यहाँ लगा हुआ है, ये इम्पोर्टेड है। अब इसको जब आप हैंडल डालने के लिए आप इसको लॉक अनलॉक करते हैं तो इसमें स्प्रिंग होती है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। अगर हम हाई क्वालिटी यूज़ करेंगे तो इसकी स्प्रिंग ख़राब नहीं होगी। इसमें फिर ये एक लॉक होता है ताकि आप कई बार क्या होता है, जब आप हैंडल डालते हो तो आपके हाथ इसमें उंगली फंस जाती है, फिर इंजरी हो जाती है। तो ये लॉक कर दो आप, तो कोई अनजाने वश अगर इसको दबाएगा भी तो एक तो दबेगा नहीं, हैंडल सेफ है आपका और हाथ भी चोटिल नहीं होगा। तो ये एस लॉक होता है, ये छोटी चीज़ है पर अगर क्वालिटी लगाई जाए तो ये भी मैटर करता है। कॉस्टिंग वैसे ही थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा लॉक, वायर का लॉक। आपने एस लॉक देख लिया, वायर का लॉक देखिए इंडियन है, इसमें ऐसे 3 होल दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। और इसकी मेटल की क्वालिटी देखो आप, और ये इम्पोर्टेड है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोथ साइड मतलब दिया हुआ है, इसमें वायर जाता है। अब होता क्या है, इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। जब आप इसमें पूरा वायर डालते हो और पूरा इसको टाइट कर देते हो और कोई 80 kg 90 kg लिफ्ट कर रहा हो तो ये मन में ये डर नहीं रहता कि तार कहीं सरक के या टूट के बिल्कुल इंजरी ना हो जाए। इसलिए ये हम लोग इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं, बहुत ही इसेंशियल पार्ट है मशीनरी का। इस पे ऊपर एक कैप लगा रहता है ऐसे, ताकि एक तो लुक भी अच्छी आए और ये दिखे ना, वायर वगैरह दिखता है तो अच्छा नहीं लगता। फिर जब ये ऊपर पुश होता है, ऊपर की तरफ पुश होता है, यहाँ देखिए आप, तो ये कैप में लगता है, ये हैंडल ऊपर जाके कैप में लगेगा, ये नहीं टकराएगा। अगर ये टकराएगा तो पुल्ली को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए इसका कैप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वायरिंग में, वायर लॉक में। नेक्स्ट देखिए एक छोटा सा ये नट है, इसको एलन की नट बोलते हैं। तो ये पर पीस के हिसाब से आता है। अगर नॉर्मल नट को यूज़ कर दोगे आप, जैसे ये कैप में लगे हुए हैं, आप ध्यान से देखो, यहाँ कैप में लगे हुए हैं, यहाँ ये कैप में लगे हुए हैं। नॉर्मल लगा दोगे तो एक तो उसकी फेसिंग नहीं आएगी, दूसरा उसका लुक बहुत ख़राब होता है। सस्ता भी आता है वो, ये पर पीस के हिसाब से आता है, वो पर केजी के हिसाब से आते हैं। तो ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, बट इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, इसकी थ्रेडिंग नहीं मरती, तो लूज़ नहीं होता वो आपका पार्ट। सेकंड देखिए ये वेट स्टैक होल्डर है, रॉड होल्डर बोलते हैं इसको, रॉड स्टैक। तो ये मशीनरी में लगती है, लाइक ओलंपिक बेंचेज में जहाँ भी रॉड रखने का सिस्टम होता है वहाँ लगता है ये। अब ये इंडियन है, इसका ध्यान से देखो आप, बिल्कुल देसी इंडियन। इसकी फिनिशिंग देखो आप, कहीं फैला पड़ा है, कहीं होल ज़्यादा बड़ा है, कहीं छोटा है। और ये देखो इम्पोर्टेड की फिनिशिंग। प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसमें ये डीप देखो आप, ये आयरन पे ऐसे सपोर्ट रहता है तो ये टूटता नहीं, जब रॉड इस पर आता है तो जल्दी टूटता नहीं। ये इसकी लाइफ थोड़ी कम है तो ये जल्दी डैमेज हो जाता है। तो इन चीज़ों से कॉस्टिंग तो बढ़ेगी, पर फिनिशिंग, लुक और मशीनरी दिखेगी कि हाँ, जो अगर कॉस्ट दिया हमने तो मशीनरी में वो चीज़ें लग के आई है जिसका वर्थ हो। नेक्स्ट देखिए शू, मशीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये शू। देखो ये इंडियन है, रबर, बिल्कुल ऐसा रबर है कि 20-25 रुपीज़ का आइटम होता है, पर वही अगर इम्पोर्टेड लगा दिया जाए तो 120-125 का एक पीस लगता है। बहुत सारे लगते हैं जिम में। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये लगा कहूँगा आप, यहाँ देखो, ये शू का काम करता है, बेस का। यहाँ देखो आप, यहाँ देख रहे हैं आप, ये लगा हुआ है इम्पोर्टेड, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है।
और ये जब लगेगा, ये क्या होता है, अगर आप मशीन खिसका भी नहीं रहे कहीं पे, फिर भी ये अपने आप फट जाता है। इसका मॉइस्चर चला जाएगा आफ्टर लाइक 3-4 मंथ्स 8 मंथ्स के बाद इसका मॉइस्चर चला जाएगा और इसके जो भी एजेज हैं वहाँ से फटना शुरू हो जाता है। तो इसमें और इसके प्राइस में बहुत अंतर है, लेकिन इसके लगने के बाद जो लुक, अच्छा ये अपने आप फेड हो जाता है, इसकी शाइन चमक बिल्कुल ऐसी बरकरार रहती है लॉन्ग टाइम में। तो ये लगाना ज़्यादा बेहतर है, कॉस्ट थोड़ी बढ़ती है इसकी। इसी तरीके से ये प्लास्टिक के कैप हैं और ये देखिए मेटल का, मैंने दिखाया था आपको, ये ग्रिप के आगे लगता है और ये भी ग्रिप के आगे लगता है, पर प्लास्टिक टूट जाएगी, मेटल लाइफ लॉन्ग, मतलब लाइफ अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लुक भी बहुत इन्हांस करता है, शाइन वगैरह सब बेहतर होती है उससे। तो कॉस्ट तो थोड़ा बढ़ेगा। बेयरिंग्स भी जैसा कि मैंने बताया, पुल्ली का अगर रोल बहुत ज़्यादा है तो बेयरिंग्स का रोल उससे भी ज़्यादा है। जहाँ भी बेयरिंग्स का यूज़ होता है, ये देखिए जैपनीज़ बेयरिंग है, ये नॉर्मल चाइनीज़ बेयरिंग। अब होता क्या है, ज़्यादातर इंडियन इक्विपमेंट जो बहुत सस्ता होता है उसमें क्या करते हैं, यूज्ड बेयरिंग में ग्रीजिंग करके उसकी लुब्रिकेशन करके और उसको यूज़ कर लिया जाता है। उसमें होता क्या है, कुछ दिन तो अच्छा चलेगा जब तक उसमें ग्रीज है, बाद में उसकी जो बॉल बेयरिंग्स होती हैं, इसमें बॉल्स होते हैं, वो कटने लगते हैं, स्मूथनेस चली जाती है, फिर उसमें आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है और जाम हो जाता है। पर जब आप न्यू लगाएंगे, इसमें कैप लगा होता है ताकि डस्ट ना जाए, धूल ना जाए, और न्यू लगाएंगे ऊपर से खास चाइनीज़ नहीं, अगर जैपनीज़ बेयरिंग, देखिए जापान बेयरिंग के मामले में, तकनीकी मामले में नंबर 1 है वर्ल्ड का। वैसे हमारे इंडिया में भी एस्केफ नाम की एक कंपनी जो बहुत ही जापान से भी बहुत अच्छी बनाती है, वो भी लगा सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग साइज़ के लगते हैं तो एन मौके पे अवेलेबल नहीं होता, तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो जैपनीज़ बेयरिंग ही है, तो इसलिए हम लोग जैपनीज़ बेयरिंग यूज़ करते हैं। तो इसमें बहुत जल्दी शिकायत नहीं आती, बहुत लंबा चलता है। इंडियन में तुरंत ही, मतलब 1 महीने में ही उसमें आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये ऐसे ही कुछ बेयरिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं हैमर मशीन्स में, फ्री वेट प्लेट लोडेड सीरीज़ में। ये क्या होता है, ये देखिए, ये फिक्स्ड ऐसे आते हैं, इसमें आप कहीं कहीं यूज़ होता है, अलग अलग तरीके के यूज़ होते हैं, 3 तरह के हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ भी ये वाला यूज़ हुआ है ऐसे, सॉरी दिखाता हूँ मैं आपको, ये बेयरिंग फ्री वेट स्टेशन में यहाँ यूज़ हुआ है। अब होता क्या है, अगर आप पिन पे बनाओगे तो थोड़े दिनों में प्ले आ जाएगा, महीने 2 महीने 3 महीने में प्ले आ जाएगा, तो ये हैंडल जो है ये शेक करने लगती है, पर इसमें बिल्कुल फिक्स रहता है। अच्छा, इसकी रोटेशन तो कभी फुल होता नहीं, हाफ रोटेशन होता है, तो ये ख़राब भी नहीं होता। तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस पिन वाले सिस्टम से, पर स्मूथनेस और लाइफ दोनों अच्छी हो जाती है। तो कॉस्ट बढ़ेगा पर क्वालिटी ज़बरदस्त हो जाएगी। इसी तरीके से ग्रिप, ये ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 3 तरह के ग्रिप अवेलेबल है मार्केट में। एक फोम, बिल्कुल ही आप देखोगे जो मैनुअल जॉगर्स वगैरह होते हैं दौड़ने के, रोलर जॉगर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें बिल्कुल फोम ही चढ़ा देते हैं लोग, जो डोमेस्टिक होती है। उसके बाद इंडियन जिम इक्विपमेंट में ज़्यादातर लोग फोम मिक्स रबर यूज़ करते हैं। ये है मेरे हाथ में, बगैर टच किए आपको पता नहीं लगेगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सस्ती आती है, ये सस्ती आती है। ये बाद में क्या होता है, इसका मॉइस्चर जाने के बाद इसमें पपड़ी सी बनेगी और ये फट जाएगा, या कहीं बेंड होगा, अगर कहीं हैंडल बेंड होता है, जैसे ये देखिए यहाँ बेंड होता है और यहाँ मैं चढ़ाऊँगा तो बेंड से फट जाएगा। पर इम्पोर्टेड में क्या होता है, ये इम्पोर्टेड देखिए, ये प्योर रबर है। अच्छा, आप पहचानोगे कैसे कि इम्पोर्टेड है इंडियन, आप जैसे इसको टच करोगे तो आप समझ लो एक टायर है, साइकिल की टायर के अंदर जो ट्यूब होता है सेम मान लो आप, बिल्कुल सेम सॉफ्टनेस, प्योर रबर। तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, तो ये यूज़ करते हैं हम लोग। कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखो कैप्स, जैसे शू दिखाया था मैंने वैसे ही कैप्स हैं ये। अब ये कैप बिल्कुल प्लास्टिक है, अगर हम इसको अंदर थोड़ा सा हैमर से ठोके भी अंदर को तो ये टूट जाता है, पर ये देखिए ये प्योर रबर PU, इसकी सॉफ्टनेस। अब इसमें और इसमें 10 टाइम्स का रेट का अंतर, 10 टाइम्स भी कम बता रहा हूँ मैं, 15 टाइम्स मान लीजिए आप अंतर है। तो ये बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कैप्स, ये यूज़ होता है, ये लगा हुआ है, और ये अगर इंडियन लग जाएगा तो इसकी लुक इतनी नहीं आएगी, फ्लैट सा होगा। अब ये देखिए इसका शेप भी, शाइन, ये कभी नहीं जाता, शू की तरह ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। कॉस्टिंग बढ़ती है बट बहुत ज़बरदस्त लुक आता है, लाइफ अच्छी होती। पिन, वेट स्टैक के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे नीचे जाके वेट स्टैक हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, उसमें भी प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत होता है। अच्छा, उसमें जो पिन यूज़ होता है, ये देखिए इंपोर्टेड पिन है। इसमें क्या होता है,
ये प्लास्टिक का यूज़ है, एक तो इसमें मैग्नेट नहीं है और नॉर्मल एक पिन है। ये इम्पोर्टेड पिन है, इसमें मैग्नेट का यूज़ है, आयोडाइजिंग किया होता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। अच्छा, ये टेढ़ा नहीं होता, ये प्रॉपर फोर्जिंग करके ये बनाई जाती है। ये नॉर्मली अपना लोकली बन जाता है, ये ऐसे इनबिल्ट करके इसमें मोल्ड कर दिया गया प्लास्टिक का। तो ये बहुत सस्ता होता है, ये बहुत ही कॉस्टली है। अगर आप सर्च मारेंगे कहीं अमेज़ोन पे भी या वेबसाइट पे किसी के, आपको प्राइस का पता लग जाएगा। अराउंड 260 रुपीज़ पर पिन, और ये मैक्सिमम 20 to 50 रुपीज़ में अलग अलग रेंज में आते हैं। तो इस तरीके का प्राइस का फ्लक्चुएशन आता है। देन आपको कैचर्स दिखाता हूँ। कैचर्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं और आपको जिम में बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली 3 चीज़ें होती हैं। एक हो गई केबल, एक हो गया कैचर, ये कैचर एडजस्टिंग नॉब भी बोलते हैं इसको, और एक हो गई पुल्ली। तो ये तीनों चीज़ें अगर ढंग की लगी हुई हैं, अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ है तो वो दुखी करेगा, मशीन आपको दुखी करेगी वो। तो ये कैचर्स, ये इंपोर्टेड कैचर है, ये इंडियन कैचर है। अब इसमें क्या होता है, एक तो इसकी स्टील का सिस्टम और इसकी स्प्रिंग उस लेवल की नहीं रहती कि जो लाइफ लॉन्ग चल सके। लाइफ लॉन्ग तो कुछ भी नहीं चलती, मतलब वो सॉफ्टनेस और वो हैसल फ्री चल सके और लाइफ अच्छी हो, ज़्यादा अच्छी हो। फिर हमने ये लगाना शुरू करा इंपोर्टेड। ये इसकी क्वालिटी अलग ही है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। अच्छा, इससे भी अब अपडेट आ गया, अपग्रेडेड, तो ये सिस्टम आया। अब इसमें इंडियन भी बन रहे हैं इसी तरीके के, पर वो CNC पे नहीं बनते, वो नॉर्मल लेथ मशीन पे बनते हैं। लेकिन जब CNC बनते हैं ना, तो CNC बनने का फ़ायदा ये है कि एक तो प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगी, दूसरी देखिए बहुत इजीली मैं खोल रहा हूँ, इसको चढ़ा रहा हूँ, तो ये जो थ्रेडिंग होती है वो ख़राब नहीं होती। इसमें स्प्रिंग हाई क्वालिटी और आयोडाइजिंग की गई है इसके नॉब पे, जो हम होल्ड करके इसको पकड़ते हैं। देखिए यहाँ यूज़ हुआ है, मैं आपको दिखाऊँ। ये अब देखिए एडजस्टेबल नॉब लगभग हर एक जगह यूज़ होते हैं। अब इम्पोर्टेड और इंडियन में इसके और इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स का अंतर है। तो मशीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हर एक मशीन में लगभग, जहाँ भी सीट की एडजस्टमेंट देखते हो आप, हैंडल की एडजस्टमेंट देखते हो आप, ये यूज़ होती है। तो मशीन की प्राइसिंग उस हिसाब से बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जो अपडेट भी है, न्यू अपडेट भी है, कि अब हम मशीन में क्या पहले क्या देते थे, अब क्या देते हैं। देखिए नॉर्मली आपको ये पत्ती दिखेगी आपको, ये सपोर्ट जो होता है, एक पाइप से 2 पाइप को जो जोड़ते हैं हम लोग, उसमें ये यूज़ होता है। मैं दिखाऊंगा रेफरेंस के लिए कहाँ यूज़ करते हैं। ये 3 mm 4 mm की मैक्सिमम लोग लगाते हैं इंडियन मशीनरी में। मैं इससे पहले भी 6 mm की लगाता था, ये 6 mm की है। अब कहाँ लगती है देख लो आप एक बार। जैसे इस फ्रेम को इस फ्रेम से जोड़ना है तो देखो यहाँ पे लगी हुई है, फिलहाल ये 6 mm लगी हुई है, लेकिन अब अपडेट न्यू ये है कि ये 8 mm लगेगी। अब ये 8 mm की डाई तैयार हो गई है, अब 8 mm की अवेलेबिलिटी है हमारे पास। 8 mm इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोग, रेयरली कोई लगाता है, 2-4 लोग ही होंगे जो लगाते हैं। अब आप कहेंगे इसको भारी करने का फ़ायदा क्या है। जो भी मशीन की मजबूती होती है कि चलने में हिल रही है, थोड़ा शेक हो रहा है उसमें, हेवी यूज़ करने पे, लाइक मैक्सिमम वेट 80, 90, 100 kg करने पे मशीन हिल रही है। एक दूसरे से फ्रेम की सपोर्टर अगर पकड़ में नहीं रहेगी तो हिलेगी, पर 8 mm लगाने से क्या होता है, प्रॉपर सपोर्ट मिलता है और मशीन भी बहुत हेवी हो जाती है, बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त हो जाती है। इसलिए हमने 8 mm लगाना शुरू कर दिया है। अब इनके रेट में बहुत बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, तो प्राइस नॉर्मली बढ़ेगी। तो ये चीज़ें थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। इसके अलावा भी बहुत फैक्टर काम करते हैं, लाइक पाइप अब कटिंग करके बना रहे हो या CNC बेंडिंग पे, कौन से ग्रेड का पाइप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद पाउडर कोटिंग है या नॉर्मल पेंट है, पाउडर कोटिंग भी है तो किस क्वालिटी की है, MS वेट क्या है, सीटों की फैब्रिक कैसी है, सीटों के नीचे जो आप सॉफ्ट बॉन्ड शीट लगाते हो वो कैसा है, स्टिचिंग कैसी है, सारी चीज़ें मैटर करती है। मैकेनिज्म तो मैटर करता ही है। तो इन चीज़ों से रेट में फ्लक्चुएशन आती है, ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि रेट अगर किसी कोई मिले तो आप क्वालिटी चेक करो एक एक चीज़ की, नट बोल्ट से लेके, कलर से लेके, उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसमें क्या क्या एसेसरीज यूज़ हो रही हैं, इवन वायर का लॉक, सब कुछ चेक करना है आपको, और उस हिसाब से रेट आप डिसाइड करो कि वर्थ है उस लायक या नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस तरीके कंटेंट देखना चाहते हो आप, नॉलेजेबल कंटेंट, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी इस तरीके की वीडियो अपलोड करूँ मैं आपको नोटिफिकेशन मिले और तुरंत देख पाओ। अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है कंप्लीट, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है कॉल का और व्हाट्सअप का, आप वहाँ क्लिक करके
और हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो, प्राइसिंग डिटेल, क्या क्वालिटी बन रही है, सारी चीज़ों के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।